नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक पुरानी कहावत है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, लेकिन इसे हम बदल सकते हैं। हम पैर फैलाएं, प्रकृति और परमात्मा चादर खुद ब खुद फैला देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जिस चीज़ को दिल से चाहते हैं, जैसा दृश्य आप अपने जीवन के लिए निर्मित करते हैं, वही चीज़ें प्रकृति आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है। और ये 100% सही है मित्रों। हम अपने आप को जिस काबिल बना लेते हैं, हम जितना ऊंचे से ऊंचा सोच सकते हैं, उतनी ही ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए क्यों ना अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं, अपने आप को इस लायक बनाएं कि हर चीज़ हमारे कदमों में हो। और ऐसा ही कुछ है आज के सुवाक्य में। हम खुद को जिस लायक समझते हैं, हमारी तरफ वही आता है। योग्यता या क्षमता ऐसे गुण हैं जिन्हें मनुष्य अपने जन्म से प्राप्त करता है और कभी कभी अपने अथक प्रयास से भी। लेकिन एक सच यह भी है कि सफलता हमारी ओर तभी आती है जब हम स्वयं पर भरोसा करते हैं। आत्मविश्वास सफलता का एक बहुत बड़ा कारक है। अगर हम सकारात्मकता के साथ अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा रखेंगे, तभी हमारी तरफ नए अवसर आएंगे, जिसके फलस्वरूप ही हम आगे बढ़ेंगे। सुंदर सुवाक्य मित्रों, जो हमें गहन चिंतन की ओर लिए चलता है कि हम स्वयं निर्मित कर सकते हैं अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपने आने वाले कल को, और साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी। क्यों ना अपने स्वास्थ्य को हम संपूर्ण रूप से सुस्वस्थ के रूप में देखा करें कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, और इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं दृश्यों के साथ यदि हम जिएंगे तो बीमारियाँ स्वतः हमसे दूर भाग जाएंगी। और यदि कभी आ भी गई तो हम अपने सबल मन मस्तिष्क से उसे पराजित करने के लिए योग्य होंगे, सक्षम होंगे। और यही रोज का सुवाक्य हमें मानसिक सफलता प्रदान करता है। एक ऐसे विचार से हमें भर देता है कि हम स्वयं को सुदृढ़ महसूस करते हैं हर परिस्थिति को जीतने में। आइए देखते हैं कि आज सेहत की बात में क्या खास है, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं। ओम शांति। डायरिया, लूज मोशंस, तो हम देखते हैं कि जब भी हमारा पहला ही लूज मोशन हो तो हम तुरंत एक्शन लें, तो हम नेचुरली उसको इजीली क्योर कर सकते हैं। अगर हमने डिले कर दिया तब तो फिर हमको हॉस्पिटलाइज ही होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें? पहला है कि ORS या इलेक्ट्रॉल पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, और नेचुरल तरीके में जाना है तो नारियल पानी दिन में 3 बार 4 बार भी पी सकते हैं। लेमन जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। यस, पर ये ध्यान रहे कि शाम को 6 बजे के बाद ये सारी चीज़ें न लें। और फिर ध्यान रहे कि दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है। दही ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। और भूख अगर आपको लगती है तो आप चूड़ा दही ले सकते हैं। साफ पानी में चूड़े को धो करके दही के साथ मिक्स करके, गुड़ के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। दोपहर में दही खिचड़ी ले सकते हैं। और यस, एक और टिप है कि दही के साथ हम ईसबगोल को, 2 चम्मच ईसबगोल को तुरंत मिक्स करके खाते हैं तो उससे भी बहुत जल्दी लूज मोशन बंद हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि हमेशा हमको थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन हर 2-2, 3-3 घंटे में खाना है। और यस, रात में थोड़ा सा लाइट कुछ भी ले करके, या बॉइल्ड आलू, उसमें थोड़ा नींबू, काला नमक डाल करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। सूप्स ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। इस टाइप से ऐसे लेते रहेंगे तो आई एम श्योर लूज मोशन आप घर में ही कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अनुभव ना हो वो बने बनाए कार्य को भी बिगाड़ देता है, और जिसके पास अनुभव होता है वो बिगड़े हुए कार्य को भी बना देता है। इसीलिए अनुभव की महत्ता होती है। व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन अनुभव का कोई मोल नहीं है। अनुभवी व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होता है। और यही कारण है कि हम विशिष्ट जन की बातें विशेष में भी ऐसे ही अनुभवियों को आमंत्रित करते हैं जो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं। और उन्हीं अनुभवों में से खास ये अनुभव कि आध्यात्म कितना जीवन के लिए आवश्यक है, और जब वो
ब्रह्मा कुमारी इसके आध्यात्मिक परिवेश में आते हैं तो जो सुंदर अनुभव उन्हें प्राप्त होता है, उन अनुभवों को भी हमारे साथ साझा करते हैं। आइए देखें आज हमारे साथ अपने सुंदर अनुभव के साथ कौन है। अपना अपना स्वार्थ का, रोटी सेकने का और दिया बंद कर देने का, चूल्हा बंद, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है जी। यहाँ का भोजन सात्विक, विचार सात्विक, कर्म सात्विक, धर्म ज्ञान उससे बड़ा सात्विक, और फिर सात्विक सात्विक करते स्वर्ग लोक का दर्शन भी सात्विक है जी। वो यही हो सकता है, क्योंकि जी। इसके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं है। इसके लिए ध्यान की, योग की, योग विद्या की कोई जरूरत नहीं। इसमें एक ही लक्ष्य है कि तू एक है, तेरा सहारा एक है, और मेरा अंधकार दूर होने का तू एक आधार है। बिल्कुल। मेरे अनुभव से सभी जगह में मैं यहाँ पर घुमा हूं जी। किसी भी व्यक्ति के चेहरे में घमंड नहीं, किसी भी व्यक्ति के वाणी में घमंड नहीं, किसी भी व्यक्ति के शरीर पर कोई घमंड का श्वास नहीं, भास नहीं। मैंने कॉलोनी पूरी घूम गई तो कहीं एक कचरा नहीं। अभी मैंने देखा ये 20,000 पब्लिक के अंदर एक टाशनी गिरे तो भी आवाज आवे, तो इतना साइलेंट ये कहीं हो ही नहीं सकता है। यहाँ आने के बाद अपने आप के अंदर एक शिस्त तैयार हो जाती है जिसका नाम है ज्ञान। वो ज्ञान जो मनुष्य को नहीं है, वो अज्ञान यहाँ दूर होता है। या अज्ञान दूर करने के लिए यदि अगर कोई चीज की शिक्षा चाहिए तो किसी ने देने की जरूरत नहीं। यहाँ तो देख के ही आदमी बदलना चाहिए और बदला हुआ जैसा हम ही लोग हैं। मित्रों, आज गीता जयंती है, तो गीता जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं ये भी कामना करूंगा कि न केवल हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें, लेकिन उसमें जो सुंदर शिक्षाएं हैं उन्हें भी अपने जीवन में अवश्य अमल में लाएं। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम केवल कर्म करो। कितने अच्छे भावों से, कितनी अच्छी शिक्षाओं से गीता भरी हुई है। और देखें, यदि हम इन सुंदर शिक्षाओं को जीवन में लाएं तो जीवन कितना निश्चिंत हो जाता है, हल्का हो जाता है, और हम ईश्वर की शरण में स्वयं को अनुभव करते हैं। प्रत्येक राजयोग विद्यार्थी को ज्ञान रत्नों से अलंकृत करने तथा उनके आध्यात्मिक पुरुषार्थ को गति देने के लिए 1 दिसंबर को शांतिवन में अव्यक्त बाबा मिलन कार्यक्रम हुआ। देश के विभिन्न भागों से बीके भाई और बहनें बाप दादा से दृष्टि और शक्ति लेने मधुबन पहुँचे। 1 दिसंबर के सुबह ही सभी को सारा दिन मौन और अव्यक्त अवस्था में रहने का निर्देश दिया गया। अपने प्यारे अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाते स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे। उस हेतु सारा दिन हम 3M मन, मुख और मोबाइल तीनों को मौन में रखेंगे। हर किसी के मन को ज्योति बिंदु शिव बाबा में स्थिर करने के लिए बीके सूरज ने हमेशा की तरह बाबा मिलन से पहले एक विशेष सत्र में सबको संबोधित किया। युगों से इस मिलन की इंतजार थी। इस मिलन को हम सभी भक्ति में बहुत याद करते थे। भागवत, अनेक पुराण इसके व्याख्यानों से भरे पड़े हैं। भाग्यवान हैं हम सभी जिनको प्रभु मिलन करने का श्रेष्ठ पथ प्राप्त हुआ है। बाप दादा ने आते ही अपनी स्नेही दृष्टि से सबको मोहित कर लिया।
बाप दादा ने अपनी वरदानी बोल में सभी को आत्मिक स्थिति के सिंहासन पर स्थिर रहने और देहभान की मिट्टी से न खेलने के महत्व की याद दिलाए। मित्रों, गीता जयंती के साथ साथ आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस भी है। दिव्यांग दिवस एक अंग ना होते हुए भी शरीर का या शरीर का कोई भाग कार्य नहीं भी कर रहा हो तो भी हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने वो कर दिखाया है समाज में, राष्ट्र में, समूचे विश्व में, जो एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर पाता। आप अरुणिमा सिन्हा जी को देख लें, सुधा चंद्रन जी को देख लें, स्टीफन हॉकिंग को देख लें, या ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि दिव्यांगता तन की हो सकती है लेकिन मन की नहीं होनी चाहिए। यदि मन दिव्यांग है, मन विकलांग है तो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। तो मित्रों, इन सब से प्रेरणा लेते हुए हम भी ये संकल्प करें कि हम भी आगे से आगे बढ़ेंगे और जो हमारे दिव्यांग भाई बहनें हैं उन्हें भी दिल से सहयोग करेंगे समाज में आगे बढ़ने में, कुछ कर दिखाने में। तभी तो हम समाज को सुंदर और बेहतर बना पाएंगे। आए हम सब मिल करके इस दिवस पर सुंदर संकल्प लें कि हम ऐसे अपने भाई बहनों का सहयोग अवश्य करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।